ये अब्दुल वाहिद बिन जैद कौन थे? इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 3 रातें मुसलसल दुआ की कि या अल्लाह, जो जन्नत में मेरा रफीक है, यानी जन्नत में जो मेरी बीवी होगी, जो मेरे साथ होगी, वो मुझे दिखा दें। 3 रातें जब इस अल्लाह वाले ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, दुआ की, तो फरमाते हैं मैंने देखा कि कोई कहने वाला ये कह रहा है कि ऐ अब्दुल वाहिद, जन्नत में तेरी जो साथी होगी वो मैमूना अस-सौदा होगी। तो कहते मैंने पूछा कि वो कहाँ की रहशी है, कहाँ रहने वाली है? तो जवाब मिला कि कूफा में फलां कबीले की वो औरत है, वहाँ रहती है। तो अब्दुल वाहिद बिन जैद फरमाते हैं मैं कूफा की तरफ निकल पड़ा। मैं जब वहाँ पहुंचा और लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि ये तो दीवानी है और तुम एक दीवानी से मिलने के लिए आ गए हो। वो दीवानी तो हमारी बकरियां चराती है जंगलों में और इस वक्त भी वो बकरियां चराने में मसरूफ है। तो कहते मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया वो तो जंगल में मिलेगी। तो कहते मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। मैंने देखा लोग दीवाना समझते थे, वो दीवानी अल्लाह की नमाज पढ़ रही है और सामने उसके एक डंडा गाड़ा हुआ है जिसे हम सुतरा कहते हैं। वो उसने ऊन का लिबास ज़ेब तन किया हुआ है और उस ऊन के लिबास पर एक इबारत तहरीर थी। वो क्या थी कि न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, क्योंकि इस अल्लाह वाली ने अल्लाह के साथ अपनी ज़ात का सौदा कर रखा है। तो जो जिसका सौदा हो जाता है फिर सौदे पे सौदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती, बिक चुकी है अपने मालिक के हाथों। अब इसे कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इसने अपनी ज़ात का रब के साथ सौदा कर दिया है। तो फिर क्या देखते हैं हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद, बड़ा खूबसूरत वाक्य और बड़ा खूबसूरत मंजर है। देखते हैं कि इनकी बकरियां जंगल के भेड़िए चरा रहे हैं। जंगल के भेड़िए का काम बकरियां चराना नहीं है, बल्कि बकरियां खाना है, चीर फाड़ करना है। लेकिन वो जो बकरियों का दुश्मन है, बकरियां जिसकी खुराक हैं, वो आज रेवड़ चरा रहा है। वो किस अंदाज से रखवाली कर रहा है, निगरानी कर रहा है। तो अब्दुल वाहिद बिन जैद ये फरमाते हैं कि मैं देख रही बकरियां नहीं खा रहे और बकरियां भेड़ियों से डर नहीं रही। तो कहते हैं जब उसकी नमाज मुकम्मल हो गई तो फिर उसने पूछा, बल्कि उसने कहा कि ए अब्दुल वाहिद बिन जैद, वापस चला जा, ये मिलने का वक्त नहीं है, ये जगह नहीं है, ये वक्त नहीं है मिलने का, मुलाकात का वक्त बाकी है। तो मैंने कहा कि अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए। अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए, ये तुम्हें किसने बताया कि मैं इब्न जैद हूं? तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता? सही बुखारी शरीफ की एक हदीस है, उसके अल्फाज कोट किए कि तुम्हें नहीं पता कि अरवाहें एक लश्कर की सूरत में इकट्ठी थीं, तो जिसका तारुफ था वो वहां पे उनकी मोहब्बत हो गई, उल्फत हो गई। मैंने कहा कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो वो दीवाना मैमूना सौदा कहने लगी कि बड़ी अजीब बात है कि एक वाइज को वाज किया जाए, नसीहत करने वाले को नसीहत की जाए। तो फिर उन्होंने कुछ बहरहाल नसीहत की। और फिर अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं मैंने पूछा कि ये मैं क्या देख रहा हूं कि भेड़िए बकरियों के साथ हैं और बकरियां भेड़ियों से डर नहीं रही और भेड़िए बकरियां खा नहीं रहे। फ़अय्यु शैइन हाज़ा, ये माजरा क्या है, ये मैटर क्या है? तो उस वक्त हजरत मैमूना सौदा ने कहा कि मेरी बात सुने, मेरी बात तवज्जो से सुने। क्या था? फ़इन्नी अस्लहतु मा बैनी व बैन सय्यदी, मैंने अपने अल्लाह से, अपने मालिक से सुलह कर ली है, मैंने अपने मौला से सुलह कर ली है। फ़अस्लह बैन अज़्ज़ियाब वल गनम, तो फिर मेरे मालिक ने बकरियों और भेड़ियों के दरमियान सुलह करवा दी है। मैं मालिक की मानती हूं और भेड़िए भी मालिक की मानते हैं, मैं मालिक की मानती हूं। तो फिर जंगल के वो भेड़िए, जंगल के वो जानवर जिन्होंने बकरियां खानी थी, जिनकी खुराक है
اور مرغوب غذا ہے جن کی، وہ بجائے کھانے کے وہ بکریاں چراتے ہیں۔ سبق کیا ملا؟ ہر چیز کا ایک موقع ہے، ہر چیز کے لیے ایک انتظار ہے، جس کے لیے صبر ضروری ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں، اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب کوئی بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی بات مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو پھر انسان تو انسان رہ گئے نا، وہ تو اشرف المخلوقات ہے نا۔ پھر جنگل کے درندے، بھیڑیے بھی انسان کی بات مانتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ مولا کا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کا سودا اپنے رب سے کر دیا ہے۔ تو جس کا سودا رب سے ہو جاتا ہے اس کی جگ بھی عزت کرتا ہے، اس کی سارا جہان بھی عزت کرتا ہے، جنگل کے درندے بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔